स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे टॉपिक में रिपोर्टेड स्पीच चल रहा है और आज उसका है डे 5। आज की वीडियो में हम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझाएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में आप कैसे पहचानेंगे कि जो वर्ड है वो इंटेरोगेटिव है, इसकी कुछ पहचान होती है। तो आप पहचानेंगे कैसे? अगर इन्वर्टेड कॉमा में इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार से आरंभ होते हैं। कैसे आरंभ होंगे? या तो वो WH वर्ड से शुरू हो रहे होंगे या फिर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे होंगे। तो इन दोनों को करने के लिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, तो आप ध्यान से देखिए। अगर इन्वर्टेड कॉमा में WH से कोई वर्ड शुरू हो रहा है, WH का अर्थ ये है कि कोई क्वेश्चन वर्ड, जैसे हु, व्हाट, whom, whose, where, why, how, etc. अगर इनसे कोई वर्ड शुरू हो रहा होगा तो हमें पहचान पता चल जाएगी कि ये अपने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। जैसे कि अपने पास देखिए लिखा है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग वर्ड आ गया व्हाट, जो कि WH वर्ड है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा इंटेरोगेटिव है और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है। इसी तरह अगर मान लो कि हेल्पिंग वर्ब से कोई वर्ड शुरू हो रहा है, अपना अंदर वाला हेल्पिंग वर्ब आप जानते ही हो, डू, डिड, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, शैल, शुड, विल, वुड, may, might, can, could, has, have, had, etc. ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके अलावा और भी होती हैं, लेकिन आप मेन इन्हें याद रखेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो अगर इनसे कोई वर्ड शुरू हो रहा है, जैसे कि राम आस्क्ड सीता, यहाँ पर है इज योर फादर अ डॉक्टर। तो इसमें किससे शुरू हो रहा है? अपना नेक्स्ट सेंटेंस इज से शुरू हो रहा है, जो कि एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो अब आपको क्या करना है? ये तो पहचान हो गई कि अगर WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो वो अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब आप डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर सैड या फिर सैड टू लिखा होगा तो इसे आपको आस्क्ड में चेंज कर देना है। सैड या सैड टू को किस में चेंज करना है? आस्क्ड में। दूसरा पॉइंट, अगर WH वर्ड से हमारा जो सेंटेंस है अंदर वाला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला, अगर वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसमें कोई भी कनेक्टिव नहीं लगेगा, यानी कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उनकी जगह पर हमें जो हम पहले कनेक्टिव अप्लाई कर रहे थे वो कनेक्टिव नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए कि अंदर का जो वाक्य है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब ये लिखे हुए, अगर इनसे चालू हो रहा है तो आपको क्या करना है? कनेक्टिव वर्ड आपको लगाना है इफ। वैसे तो दो कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं इंटेरोगेटिव में, एक होता है इफ और दूसरा होता है वेदर। तो वेदर में आप लोग कभी कभी बच्चे क्या करते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, तो इसलिए आपको इफ़ याद रखना है कि आप इफ़ को यूज़ करते हुए लगाएं ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। ये 3 मेन पॉइंट हो गए जो आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में अप्लाई करने हैं। इसके अलावा फोर्थ जो अपना रूल है वो ये है कि आपको क्या करना है? सबसे पहले अंदर जो प्रोनाउन हमारे पास लिखा होगा तो उसको चेंज कर दो। अगर कोई प्रोनाउन हमें दिया हुआ है तो उस प्रोनाउन को चेंज करो सबसे पहले, और उसके बाद क्योंकि इंटेरोगेटिव से शुरू हो रहा है तो प्रोनाउन से पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब आए आपके सामने तो आपको उसी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है और उनकी प्लेस को चेंज करते हुए प्रोनाउन के पहले है जो हेल्पिंग वर्ब उसे प्रोनाउन के बाद में लिखना है। ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रोनाउन से पहले अगर जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है
उस प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब को पास्ट की हेल्पिंग वर्ब में चेंज करके प्रोनाउन के बाद लिखना है आपको, ठीक है। और देखिए अपना नेक्स्ट जो अपना पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब अकेले लिखी हुई हैं तो आपको क्या करना है, डू और डज को हटा देना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है उनकी जगह। और अगर हमारे पास डू या डज नहीं है, उसकी जगह अगर डिड हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में इसे हटाकर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। समझ आया? अब देखो एक और जो पॉइंट है, अगर डू या डज अकेला है तब तो हम उसे हटा देंगे, लेकिन अगर डू या डज अकेला ना होकर उसके साथ नॉट जुड़ा हुआ है, जैसे कि अगर लिखा है डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, तो हमें क्या करना है, इनको नहीं हटाना, ठीक है। अकेला होगा तभी हटेगा। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है यू सेड टू मी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देना है, आस्क्ड में। तो आप जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप लिखोगे यू और सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे आप किस में, आस्क्ड में। ये ध्यान रखना है, सेड टू किस में कन्वर्ट हुआ, आस्क्ड में। अब अपना ये जो यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में उसे लिख देंगे। अब क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट जो अपना वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, क्योंकि डू अपना हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको कनेक्टिव यू अप्लाई करना है इसमें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा दोगे, इफ। अब हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप प्रोनाउन को चेंज करो। प्रोनाउन यहाँ पर लिखा हुआ है यू, तो आप क्वेश्चन बोलेंगे यू सेड टू मी, तुम मुझसे कह रहे थे डोंट यू प्ले फुटबॉल, कि क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे। तो ये यू किसके लिए आया है, ये यू आया है मी के लिए। तो हम यहाँ पर इस यू को चेंज करेंगे किसमें, आई में। तो हमने लिख दिया आई। अब आपको क्या बताया था कि डू डज अकेला होगा तो बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर डू डज अकेला नहीं है तो इसको हटाएंगे नहीं, बस हम डू को चेंज करेंगे। डू को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, डिड में। और यहाँ पर नॉट भी लिखा हुआ है तो आप इसे भी इसके साथ अप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे नॉट और फिर उसके बाद हमारे पास जो यहाँ वर्ब दी हुई है इसे एज इट इज हम लिख देंगे कि आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। और अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, लेकिन हम जब इसे सॉल्व कर देंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ साथ क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा और वो सिंपल वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करोगे तो जो क्वेश्चन मार्क होगा उसे हमेशा हटा देंगे और उसकी जगह पर फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। बाकी जो अपने शेष नियम हैं वो बिल्कुल पहले जैसे रहेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको मालूम चलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है शी सेड टू मी। अब सबसे पहले आप इसे ही कन्वर्ट कीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेड टू लिखा है और हमने देखा यहाँ WH वर्ड है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल लिखना है शी और सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे आस्क्ड में। तो हम लिखेंगे शी आस्क्ड, टू तो हट ही जाएगा और मी का मी लिखेंगे। इतना आपने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आपने देखा कि WH वर्ड लिखा है, अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो आपको कनेक्टिव अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट इसे हटा देना है। और ये जो WH वर्ड है इसे आप इसके पास ही लिख देंगे। लिख दिया। अब आप देखिए इसमें प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है यू। अब आप देखिए यू किसके लिए आया है, शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि ये जो यू है ये आया है मी के लिए। तो हम यहाँ पर आई माई मी, यू योर यू, तो इसके अकॉर्डिंग हम यू को कन्वर्ट कर देंगे आई में, प्रोनाउन में चेंज कर दिया हमने। अब हमने देखा कि यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब है
तो आपको बताया था आर जो है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब में। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वॉज, और लास्ट में अपना वर्ब दी हुई है डूइंग, तो डूइंग का डूइंग लगा के क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राम सेड टू हर, राम ने उससे कहा हाउ इज योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं। तो यहाँ पर भी हाउ यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लिखेंगे राम सेड टू को कन्वर्ट करेंगे किस में, आस्क्ड में, राम आस्क्ड हर, हो गया। अब यहाँ पर कनेक्टिव की जरूरत नहीं है क्योंकि WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, राम आस्क्ड हर हाउ। अब योर फादर, तो योर को कन्वर्ट कर देंगे किस में, किससे बात कर रहा है राम, किसी गर्ल से बात कर रहा है, यानी कि योर फादर कौन है, हर के फादर है, तो आप यहाँ पर योर फादर की जगह क्या लिख देंगे, हर फादर, हर फादर। और अब हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिखनी है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, योर फादर सिंगुलर है, वॉज में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करा, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के रूल्स हमने आपको अपनी पहले वाली वीडियोस में बताए हैं, तो अगर आपने हमारे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी आस्क्ड मी, हरी ने मुझसे पूछा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी आस्क्ड लिखा हुआ है, अब हमें क्या करना है, आस्क्ड लिखा हुआ है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज ही नीचे लिखेंगे, तो हम लिख देंगे हरी आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे वेयर। बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ कैपिटल में है, यहाँ आपको स्मॉल लेटर का यूज करना है। अब ये देखिए प्रोनाउन यहाँ दिया हुआ है यू, यू किसके लिए आया है, यू आया है मी के लिए, तो मी है तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करके इसको आई अप्लाई करना होगा। और यहाँ दिया है वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना होता है, पास्ट फॉर्म में। और जैसा कि आपको बताया था कि अगर डू अकेला होता है तो डू को हटा देते हैं, इसलिए हमने डू को क्या किया, हटा दिया, और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को वर्ब की पास्ट फॉर्म में लिख दिया, लिव्ड। समझ आया हमने डू को क्यों हटाया, क्योंकि डू यहाँ अकेला लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, यू सेड टू मी, डू यू नो माई नेम। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, साथ ही साथ डू अकेला भी है, तो हम क्या करेंगे, यू आस्क्ड मी। अब हमें कनेक्टिव अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है, हम यहाँ लिखेंगे इफ। अब देखिए हमने कनेक्टिव लगाया इफ, अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमने देखा कि डू यहाँ पर अकेला है, तो सबसे पहले आप प्रोनाउन को चेंज करो। देखो कि ये जो यू है ये किसके लिए आया है, यू सेड टू मी डू यू नो माई नेम, तो ये यू जो है ये मी के लिए अप्लाई हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मी के अकॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे किस में, आई में। और आपको क्या बताया था कि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को कौन सी फॉर्म में चेंज करना है, वर्ब की पास्ट फॉर्म में, तो नो का पास्ट फॉर्म हो जाएगी न्यू, लिखा। अब हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तब लगती जब यहाँ पर डू अकेला नहीं होता, तो हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब का अप्लाई नहीं करना। लिखा है माई नेम, तो ये माई किसके लिए आया था, माई आया है यू के लिए, तो आप माई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, योर में, और नेम का नेम लिख देंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। देखिए क्वेश्चन लिखा था यू सेड टू मी, हमने इसे कन्वर्ट करा यू आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था तो हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ अप्लाई किया, और डू अकेला था तो डू को हटा देना है हमें, ये हमारा डू क्या होगा, हट जाएगा। अब बचा क्या, इतना वर्ड सेंटेंस, तो हमने देखा कि इसमें जो अपना प्रोनाउन है वो यू लिखा हुआ है,
यू को हमने देखा वो मी के लिए आया तो हमने उसकी जगह आई अप्लाई किया। अब क्योंकि डू तो हटना ही है तो वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म है उसे पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। माई किसके लिए आया था? यू के लिए, तो हमने माई को कन्वर्ट कर दिया योर में। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास लिखा है शी सैड यू। अब यहाँ पर सिंपल आप पहले आधे को तो चेंज कर दीजिए, शी आस्क्ड यू, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? इफ, क्योंकि ये किससे चालू हो रहा है? हमारे हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब देखेंगे ये यू किसके लिए आया? ये यू आया है यू के लिए, तो हम यू को यू ही रहने देंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब हमने क्या देखा भाई, यू को हमने चेंज तो नहीं करा, लेकिन यहाँ पर अपना डू और नॉट लेते हुए चल रहा है ये साथ में। तो हमें क्या, हमने आपको बताया था डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट हो, तो उसे नहीं हटाना, तो हम सिर्फ सिंपल डू को डिड में कन्वर्ट करते हुए इसके साथ नॉट अप्लाई करेंगे। और क्योंकि डिड आ गया तो जो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है वो प्रेजेंट फॉर्म में ही रहती है, उसको चेंज नहीं करते, और अपना रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप। अब देखिए हरी सेड टू मी, कैन आई सी योर पेंसिल। अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हमें क्या करना होगा? हरी सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? आस्क्ड में। हरी आस्क्ड मी, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? इफ। कैन से शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले प्रोनाउन को देखना होगा कि भी हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ प्रोनाउन है आई, तो हम ये देखेंगे कि हरी सेड टू मी, हरी मुझसे कह रहा था कैन आई सी योर पेंसिल, कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल देख सकता हूँ। तो ये आई किसके लिए आया? हरी के लिए आया। हरी क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, तो प्रोनाउन क्या लगेगा? ही। और अब हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को प्रोनाउन के बाद लगाना है। कैन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? कुड में। ये हम कैसे चेंज कर रहे हैं ये हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था। और इसके बाद हम लिख देंगे सी, और ये जो यू है ये योर किसके लिए आया था? मेरे लिए आया था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माय पेंसिल, और सिंपल अपने सेंटेंस चेंज हुए। समझ आया आपको अच्छे से? अब देखिए पीछे में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास लिखा है आई सेड टू हर विल यू कम टू माई हाउस। तो आप इस क्वेश्चन को सेल्फ अपने आप चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है वी सेड टू आवर टीचर डिड यू प्ले फुटबॉल यस्टरडे। तो आप इसे भी खुद ही करेंगे, बस एक ध्यान रखेंगे ये तो आप करोगे ही ऊपर वाला, लेकिन यस्टरडे को भी चेंज करना होगा आपको। और यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं? दिमाग लगाइए, हमने आपको बताया था यस्टरडे यानी बीता हुआ दिन, तो यस्टरडे की जगह आप लिखोगे द प्रीवियस डे, और बाकी जो ऊपर हमने आपको रूल बताए हैं वैसे ही अप्लाई करना। और करने के बाद आप देखना इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप इनको देख सकते हैं कि आपने सही करे हैं या गलत करे हैं। तो होप आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन के और ज़्यादा आगे के रूल्स देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।